क्वेश्चन नंबर 1 है ग्रेव यार्ड ऑफ आरसीबी। आरसीबी का कब्रिस्तान, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान क्या है? तो इसका आंसर है ए स्प्लीन प्लीहा। नंबर 2, कौन सा मिनरल डेफिशिएंसी जो है उससे एनीमिया होता है? बताइए कौन सा क्या आंसर होगा सेकंड का? इसका आंसर होगा ए आयरन की वजह से एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लड का पीएच क्या है? इसका आंसर है आपका बी, पीएच 7.4 है। नंबर 4, ट्रैकोमा किसका डिजीज है? किस चीज़ की बीमारी है वो? इसका आंसर है वी, आइस की बीमारी है ट्रैकोमा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जिसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, इसका आंसर क्या है बताइए? Na2CO3 10H2O। अगला क्वेश्चन है आपका विल्सन डिजीज ह्यूमन बॉडी में किसकी अधिक मात्रा होने से होता है? बताइए क्या आंसर होगा 6 का? सी कॉपर। 7 है लेंस यूज टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया किस लेंस से ठीक किया जाता है? निकट दृष्टि दोष। 7 का आंसर बताइए आप? ए कनकेव लेंस से ठीक किया जाता है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट बताइए क्या होगी? 8th का बी फोर्स न्यूटन है। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम माइंस इंडिया में कहाँ पे है? इसका आंसर आपका सी जादूगोड़ा में। 10 आर्टिकल नेम एज हार्ट एंड सोल। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? कौन सा आर्टिकल है? इसका आंसर है डी आर्टिकल 32। 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडेड विच अमेंडमेंट। 9th शेड्यूल जो है ना भारत के संविधान में, वो किस अमेंडमेंट में ऐड किया गया था? 9वीं सूची बताइए। 11th का आंसर ए फर्स्ट अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। फाइनेंस कमीशन किस अनुच्छेद के अंतर आता है? आंसर है सी 280 आर्टिकल। लॉर्ड बुद्धा का जन्म कहाँ पे हुआ था? आंसर है इसका डी लुम्बिनी में। 4th क्वेश्चन आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आईएनसी, वो अब बट गई थी 1906 में। बताइए वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? 14 का आंसर सूरत में, सूरत स्प्लिट बोलते हैं इसको। जीएसटी की फुल फॉर्म बताइए? सी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया 16 बताइए कौन सा वॉइस रॉय था फर्स्ट इंडिया में? डी लॉर्ड कैनिंग जो है फर्स्ट वॉइस रॉय है, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था। 17 का हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट के अधीन कितना एरिया है? कितने एरिया पे फॉरेस्ट है? 1 है हिमाचल में। 17 का आंसर बताइए? 37,033 स्क्वायर किलोमीटर, बी आंसर है इसका। 18 का डिस्ट्रिक्ट विद हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा हिमाचल में किस जिले में है? हमीरपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है कांगड़ा जिला जो था उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बी में हुई थी। पहले वो पंजाब में था, पहले कांगड़ा पंजाब में था, फिर उसको 1966 में हिमाचल में डाल दिया गया। चलिए 20th क्वेश्चन आपका सबसे बड़ी लंबाई के हिसाब से कौन सी नदी है हिमाचल प्रदेश में? सी सतलुज। 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी डिस्ट्रिक्ट की कितनी संख्या है विधानसभा क्षेत्रों की? 21 का आंसर 10। अगला क्वेश्चन है हडिम्बा देवी गोडेस, हडिम्बा देवी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है हिमाचल प्रदेश में? बताइए। 22 मनाली। अगला क्वेश्चन है नाको लेक कहाँ पे स्थित है? 23 किन्नौर। अगला क्वेश्चन है 22 परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे इसकी स्थापना हुई? कौन सी जगह थी? 24 का आंसर है सी नौणी, ओके, जो कि सोलन में है। चलिए अगला क्वेश्चन इंग्लिश के क्वेश्चन है आपके। 25th का आंसर है क्वेश्चन है द बस वाज डैश फ्रॉम इट्स कोर्स बाई एन इमरजेंसी डीट। ए डाइवर्टेड। 26 का आंसर बताइए। आई एम टू मेक डैश स्पीच टुमारो। 26 बताइए आंसर। ए 27 का रोहन अलोंग विद हिज ब्रदर्स डैश गोइंग देयर इज। ये आंसर होगा इसका 27 का।
28 का रोहन हु इज द सन ऑफ राम इज मोर परफेक्ट इन हिज वर्क, बताइए कहाँ पे एरर है या फिर एरर नहीं है। तो 28 का आंसर है आपका सी, मोर नहीं होगा, परफेक्ट के पहले मोर नहीं लगेगा, ओनली परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 29, बताइए ही वॉज ड्राइविंग द कार सो फास्ट, एक्टिव पैसिव है। 29 का आंसर सी, द कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हिम सो फास्ट। 30th, द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विद वाटर, 30th का आंसर आपका डी, द ग्लासेस ऑफ वाटर हैड फिल्ड बाय द वेटर। क्वेश्चन आपका बिल्ड कैसल इन द एयर, क्या आंसर है बताइए इसका 32 का, मेक बिजनरी स्कीम्स। 33, फ्रेंच लीव, कौन सी लीव होती है बताइए, क्या आंसर होगा 33 का, अब्सेंट हो जाना बिना किसी परमिशन के। 34th, जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, बताइए 34 का आंसर ए, हाइव। ब्यूरोक्रेसी, ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल पॉलिटिशियन पीपल और नन ऑफ दीज, ऑफिशियल। 36, एंटोनिम ऑफ नोटोरियस, 36 का आंसर बताइए नोटोरियस का उल्टा, अननोन। 37 का एंटोनिम ऑफ फॉल, बताइए इसका एंटोनिम, डी आंसर होगा 37 का राइज। 38 का साइनोनिम ऑफ फ्लुएंट, आंसर होगा ए, स्मूथ। साइनोनिम ऑफ अनफ्लेवर्ड, 39 का आंसर होगा बी, टेस्टलेस। 4th का कमेटी का अपने राइट स्पेलिंग बतानी है, 40 का आंसर बताइए कौन सी स्पेलिंग सही होगी, बी, कमेटी। हिंदी शुरू हो रही है आपकी, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, 41 का आंसर बताइए, पहला है ए, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण कहती है ध्वनि। निश्चल का सही संधि विच्छेद है, 42 का आंसर आपका बी, नी विसर्ग चल। 43 का आंसर बताइए, निर्जीव शब्द का उपसर्ग, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ निर्जीव में, निर शब्द का। झाड़ू शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है, 44 का ऊ शब्द का। तिरंगे में कौन सा समास है, 45 का ए, द्विगु समास है। 46 में योगदान में कौन सा समास है, 46 में बी, तत्पुरुष समास है। 47 में प्रस्तर का तद्भव रूप क्या है, 47 का पत्थर, पत्थर को प्रस्तर बोलते हैं तत्सम। कोमलता मई, कोमलता संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है कोमलता, 48 का भाव है, कोमल का कोमलता भाव है, ये भाववाचक संज्ञा है। 49 का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, 49 में डी, कपट पुल्लिंग है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द बताइए, 50 का बी, तिमिर। किरण का पर्यायवाची शब्द बताइए, 51 का प्रभाव। 52 का स्थावर का विलोम शब्द बताइए, जंगम। मुंह का निवाला का अर्थ है मुहावरा है, बताइए 53 का आंसर है ए, बहुत आसान काम। तेल देखो तेली की धार देखो, मुहावरा लकोक्ति आपकी, बताइए कौन सा आंसर होगा इसका, 54 का रुख पहचानना। मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं, पूरे शब्द पूरे लाइन के लिए एक शब्द यूज होगा, बताइए ये कौन सा वाक्य है, आपने ये बताना है, मिश्रित है, सरल है, संयुक्त है। 55 का सॉरी माफ कीजिएगा, जो बोला अभी वो ही होगा, कौन सा वाक्य होगा ये, 55 का आंसर है आपका सी, मिश्रित वाक्य है, क्योंकि मुसीबत आ जाए तो आया ना इसमें, तो ये जो आपका है मिश्रित वाक्य होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, बर्तनी, शुद्ध बर्तनी बतानी है, 56 की डी सही है, बाकी गलत है, जीने की इच्छा होती है, जिजीविषा। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग, 57 का 1,
आंसर बताइए 57 का। फर्स्ट का आंसर होगा, आप पॉज करके आंसर सॉल्व कर सकते हैं फिर आंसर दे सकते हैं, मैं आपको आंसर बता दूंगा रीजनिंग में। सी होगा 57 का। 58 का, 58 बताइए सीरीज है आपकी, इसका क्या आंसर होगा? ए आंसर होगा। 59 का, सीरीज कंप्लीट करनी है आपने। 59 का आंसर है आपका ए। आप पॉज करके आंसर दे सकते हो फिर सॉल्व कर सकते हो पॉज करके फिर आंसर देना आप। 60 का आंसर है आपका रेड कलर, तो बनाना क्या चीज़ है? 60 का। बी फ्रूट। ओड फाइंड आउट करना 61 का। कौन सा अलग है इनमें से? अलग बताइए। सी अलग है इसमें। 62 में ALPACA को ACAPLA लिखा जाता है, तो एनिमल को क्या लिखेंगे 62 का बताइए? इसका आंसर है ALAMINA। अब बताता हूँ, रोहन पूर्व की ओर चलता है और फिर दक्षिण की ओर चलता है। कुछ दूर चलने के बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है। वह किस दिशा में चल रहा है? Rohan walks toward east and then toward south. After walking some distance, he turned toward west and then turned to his left. In which direction he is walking? 63 का आंसर बताइए। डी साउथ। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, वह बेटी है, वह बेटी है मेरी दादी के इकलौते बेटे की। महिला का पुरुष से क्या संबंध है? 64 का आंसर बताइए। क्या संबंध है महिला का? सिस्टर होगी उसकी। अगला क्वेश्चन है, मोहन छात्रों की एक पंक्ति में शीर्ष से 21वें स्थान पे है और नीचे से उसका क्या रैंक होगा, क्या स्थान होगा नीचे से? 65 का आंसर है आपका डी 45। अगर पीले का अर्थ लाल है, सफ़ेद का अर्थ हरा है, लाल का अर्थ नारंगी है, नीले का अर्थ सफ़ेद है, हरे का अर्थ नीला है, तो आकाश का क्या रंग होगा? 66 का आंसर क्या है आपका? आप पोज कर सकते हैं, ए आंसर है इसका। 67 का, किसी कोड लैंग्वेज में FOR को ओल्ड इज गोल्ड लिखा जाता है, ROT को गोल्ड इज प्योर लिखा जाता है, ROM को गोल्ड इज कॉस्टली लिखा जाता है, तो गोल्ड इज प्योर कैसे लिखा जाएगा? तो 67 का आंसर है आपका बी ROT। ये आपका पजल का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ के अपनी पजल सॉल्व कर ले, पॉज कर ले और फिर आप आंसर सॉल्व करें। मैं आपको आंसर देता हूँ। 66 का आंसर है आपका विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम, सबसे नीचे कौन सा बॉक्स है? 68 का आंसर है आपका ए। इनमें से कौन सा सही है? बॉक्स डी के संबंध में कौन सी बात सत्य है? बॉक्स डी जो है जी के नीचे है या टॉप से तीसरा है, डिब्बे ई के ठीक ऊपर है, या सभी सही है? बताइए 69 का आंसर। डी सभी सही है। 70 का, इनमें से गलत कौन सा है? डिब्बा बी ऊपर से दूसरे स्थान पे है, डिब्बा बी और डिब्बा एफ आस एक दूसरे के सामने है, साथ में है। बॉक्स सी के ठीक नीचे बॉक्स ए है, डिब्बा सी और ई के मध्यम एक डिब्बा है। इंग्लिश में आप पढ़ लें एक बार, बताइए क्या आंसर होगा 70 का? बी सही है इसमें। बी गलत है, बाकी सारे सही है। ओके, तो आंसर है बी। फिर से सेम पजल मैंने रखी है ताकि आप पढ़ लें, पॉज करके पढ़ लें और नीचे दो क्वेश्चन को आंसर दे दें। तो 71 का क्या आंसर है आपका? कितने बॉक्सेस हैं बी और एफ के बीच में? 2। डिब्बा एफ के ठीक नीचे कौन सा डिब्बा रखा गया है बताइए 72 का आंसर? बी। ठीक है, सी डब्बा है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके, बताइए 1300 रुपये की राशि है, ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A को B का 2/3 प्राप्त होता है, B को C का 1/4 हिस्सा मिलता है, तो B का हिस्सा बताइए। इंग्लिश वाले पढ़ लें। तो 73 का आंसर है आपका, मैं आंसर बता रहा हूँ, D 240।
5 वर्ष पहले ABCD की औसत आयु 45 वर्ष थी। X को शामिल किया जाता है, सभी पांचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है 49। तो X की आयु बताइए। इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं, पॉज करके आप सभी आंसर दे सकते हैं। तो मैं आंसर बता रहा हूँ 74 का D। एक वस्तु को 425 रुपये में बेचने के बाद जो लाभ होता है वो उसे 355 में बेचने पे हानि के बराबर होता है। आप इंग्लिश में पढ़ लें, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लें। 75 का आंसर बताइए अब। A 390। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट 800। 800 रुपये पे 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज के चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनेगा। 76 का आंसर बताइए। B 82। 200 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिए गए समय बताइए। 77 का आंसर है आपका C 30 सेकंड। द सरफेस एरिया, घन की सतह 216 है, घन का आयतन कितना होगा। 78 का आंसर है आपका A। द रेशो बिटवीन द एजेस ऑफ राम और श्याम की आयु का अनुपात 6:5 है और उसकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा बताइए। 79 का आंसर। इसका आंसर है आपका B। लास्ट क्वेश्चन आपका 5 + 24 डिवाइडेड बाई 4 - 8 × 5 + 4 × 3 5 + 24 भाग 4 -8 गुना 5 जमा 4 गुना 5। इसको सोल्व करें। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। मैं बता रहा हूँ 80 का आंसर है आपका B। सो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। और मॉक टेस्ट लाऊंगा, बहुत कम समय बचा है। लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।